सोनू के घर पे चाय के कप से ज्यादा इनाम में जीते हुए कप है। घर का हर एक कोना गवाह है उसकी काबिलियत का, उसके जुनून का और शायद उसके इरादों पर लगने वाली उस धूल का। क्योंकि सोनू के पिताजी को टीबी है। न जाने कितने बच्चों के सपने टूट जाते हैं टीबी की वजह से। टीबी ऐसी बीमारी नहीं है जिसे हराया ना जा सके। जरूरत है इसे पहचानने की और पूरे इलाज की। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में, जहां हम बातें करते हैं आपकी सेहत के बारे में और बताते हैं कि कैसे आप अपने आप को स्वस्थ और जागरूक रख सकते हैं। आज हमारे साथ हैं सेहतिया सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमेशा से ही लोगों को सेहतमंद रहने के लिए प्रेरित करने में हमारी सहायता करते हैं और आज का एपिसोड तो आप जानते ही हैं कि बहुत खास है। बिल्कुल जानता हूँ। 24 मार्च जो है, मैं तो आपका और आपके रेडियो का खूब धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप कितने लोगों को सेहत के विषय में जानकार बना रहे हैं। गांव में निकल जाओ तो आप ही की चर्चा होती है। अरे, अगर आप और भाभी हमारे साथ ना जुड़ें तो भला हम कहाँ से इतनी सारी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन आपने जो 24 मार्च की बात की, उस पर तो थोड़ी टिप्पणी देनी होगी आपको। 24 मार्च विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच द्वारा टीबी के बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज हुई थी। इसलिए 24 मार्च को एक वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। तो ये इतनी पुरानी बीमारी है और हम इससे आज तक जूझ रहे हैं। ये दुखद है लेकिन सच है। और आज भी हमारे देश में अनेकों प्रयासों के बाद भी लोग इस बीमारी को गंभीरता से नहीं लेते, समय पर टेस्ट नहीं करवाते, समय से दवाई नहीं लेते और सावधानी नहीं बरतते। सही कहा आपने। हम भी तो लंबे समय से अपने सामुदायिक रेडियो के माध्यम से बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए टेस्ट और इलाज की जरूरत है। टीबी से डरने की या इसके लक्षण को छिपाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने कि टीबी से घबराने की जरूरत तो है ही नहीं। और यही बात हम इस टीबी को खत्म करने के लिए 100 दिनों से कैंपेन में 7 दिसंबर 2024 से हम अपने श्रोताओं से साझा करते आ रहे हैं। इसका तो बहुत ही छोटा सा फंडा है कि जागरूक रहो और समय रहते बिना किसी बहानेबाजी या लापरवाही के टेस्ट करवाओ। अगर आप किसी भी संक्रमित व्यक्ति के टच में आए हो या आपको कोई भी टीबी का लक्षण दिखाई दे तो टेस्ट करवाएं और अगर पॉजिटिव हो तो अपने इलाज के लिए तैयार रहो। क्यों न हम एक बार फिर अपने श्रोताओं को टीबी से संबंधित कुछ जरूरी बातें बता दें। क्यों नहीं दोस्तों, आपने टीबी या क्षय रोग या फिर तपेदिक के बारे में तो अब आप जान ही गए होंगे, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि क्षय रोग भारत के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है, जो एक संक्रामक और हवा से फैलने वाला रोग है, जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक हवा के माध्यम से पहुंचता है। टीबी के चलते प्रतिदिन लगभग 4000 लोग अपनी जान गंवाते हैं और करीब 28,000 लोग इस बीमारी के शिकार होते हैं। इसके लक्षण पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। बिल्कुल। टीबी के लक्षण हैं लगातार 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी रहना, खांसी में खून आना, तेज बुखार और रात को पसीना आना, बिना किसी कारण अचानक वजन कम होना, थकान और कमजोरी महसूस होना, भूख कम लगना और शरीर में सुस्ती रहना, छाती में दर्द या सांस लेने में तकलीफ होना, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ का होना या फिर किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना। सरिता उम्र से पहले बड़ी हो गई है। किताबों से ज्यादा किताबों पर लगी धूल उसे नजर आने लगी है। घर की पूरी जिम्मेदारी उसने अपने नाजुक हाथों में ले ली है, क्योंकि सरिता की मां को टीबी है। न जाने कितने बच्चों का स्कूल छूट जाता है टीबी की वजह से। टीबी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे हराया ना जा सके। जरूरत है तो उसे पहचानने की और
पूरे इलाज की। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। कल ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर के डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि कई शोधों से ये साबित हुआ है कि लगभग हम सभी टीबी बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं। केवल गरीब या आर्थिक रूप से कमजोर लोग ही नहीं, बल्कि किसी भी वर्ग के व्यक्ति इस बैक्टीरिया से प्रभावित हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि टीबी का बैक्टीरिया कैसे और कब सक्रिय होता है। हम रोजाना भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते हैं, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं और कई लोगों के संपर्क में आते हैं। टीबी का बैक्टीरिया किसी के भी शरीर में मौजूद हो सकता है, लेकिन ये असिम्प्टोमेटिक भी रह सकता है, यानी इसके लक्षण तुरंत दिखाई नहीं देते हैं। हालांकि जब तक आप युवा और स्वस्थ हैं और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम ठीक से काम कर रही है, तब तक आपका शरीर इस बैक्टीरिया को नियंत्रित रखता है, उसे एक तरह से कैप्सूल में बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है, टीबी सक्रिय हो जाती है और रोग फैलने लगता है। मतलब है कि जब आप मजबूत रक्षा और मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ स्वस्थ हैं, तो कैप्सूल के अंदर रोगाणु जीवित रहेंगे और कोई नुकसान नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। बैक्टीरिया कैप्सूल के अंदर लंबे समय तक, यहाँ तक कि कई सालों तक रह सकते हैं। जब यह बैक्टीरिया कैप्सूल के अंदर होता है तो आप संक्रामक नहीं होते और टीबी के कीटाणु को नहीं फैला सकते और आपका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक रहता है। लेकिन अगर किसी भी कारण से आपका बचाव सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो आपको जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां या मधुमेह या HIV जैसे पुरानी बीमारियां हो सकती हैं, या आप ऐसी दवाएं ले रहे हैं जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को उतना मजबूत नहीं बनाती हैं, जैसे कि कैंसर के लिए कीमोथेरेपी या स्टेरॉयड, या यदि आप धूम्रपान करते हैं या आप अधिक शराब पी रहे हैं और अच्छी तरह से नहीं खा रहे हैं और अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो आपका ये कैप्सूल कमजोर हो जाता है, बैक्टीरिया बाहर निकल सकता है और आप संक्रमित हो सकते हैं। आप तो वाकई में ज्ञानी भी हैं और इतने कॉम्प्लेक्स चीजों को इतनी सरल भाषा में समझा भी देते हैं। आपने सही कहा, यदि आप अस्वस्थ हैं या लंबे समय तक किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में हैं, तो बैक्टीरिया आपके फेफड़ों या शरीर के किसी अन्य हिस्सों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। और जब आप संक्रमित होते हैं तो आपको लक्षण दिखाई देने लगते हैं, लेकिन आप उन्हें अगर नजरअंदाज कर देते हैं तो आपकी समस्या गंभीर हो सकती है। इसीलिए कोई भी लापरवाही ना करे और अपनी जांच तुरंत करवाएं। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू ये है कि टीबी की दवा केवल उचित जांच और परीक्षण के बाद ही ली जानी चाहिए और केवल प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से ही ली जानी चाहिए, और दवा की प्रत्येक खुराक समय पर लेनी चाहिए। 1 महीने के अंदर ही आपके अंदर के कीटाणु कमजोर हो जाएंगे और आप किसी और को संक्रमित नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप दवाओं का पूरा कोर्स नहीं लेते हैं तो टीबी वापस आ सकता है और टीबी का एक मजबूत रोगाणु बन सकता है। जब ऐसा होता है तो एक से बढ़कर एक एंटीबायोटिक्स भी कीटाणुओं पर काम नहीं करती है। इसे ड्रग रेसिस्टेंट टीबी कहते हैं। दवा प्रतिरोधी टीबी अधिक जटिल होती है और इसका इलाज भी करना कठिन होता है। ये तो आपको हमने पहले ही बता दिया है कि देश भर के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, स्वास्थ्य केंद्रों और सुविधाओं में जांच, परीक्षण और उपचार पूरी तरह से निःशुल्क है। यदि आपको कोई संदेह है तो कृपया राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800116666 पर कॉल करने में संकोच न करें और पता करें कि आपके लिए सबसे निकटतम केंद्र कहां है। मैं यहाँ ये जोड़ दूं कि आप अपने फोन पर टीबी आरोग्य साथी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जिले में सरकारी और निजी क्षेत्र में टीबी स्वास्थ्य केंद्रों को खोजने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं पर जा सकते हैं। आप उन स्वास्थ्य सुविधाओं पर संबंधित व्यक्तियों के नाम और संपर्क नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। आप तो जानते ही हैं कि हर जिले में एक्टिव केस फाइंडिंग का काम चल रहा है। सरकार टीबी मुक्त भारत के मिशन को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है और घर घर जाकर स्क्रीनिंग कर रही है।
अगर आपको टीबी के लक्षण हैं तो जल्द से जल्द जांच करवाएं। जितनी जल्दी टीबी का पता लगाया जाता है, उसका इलाज किया जाता है, उतना ही इसका आपके दोस्तों और परिवार के सदस्यों में फैल सकने की संभावना कम हो जाती है और आपके लिए भी पूरी तरह से ठीक होने की और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने का मौका होता है। आपके बलगम की जांच और एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार आपको टीबी है। टीबी का पूरा इलाज है। बस 6 से 8 महीने का कोर्स बिना रुके पूरा कीजिए। 2 महीने के सघन इलाज के बाद आप अपने बलगम की जांच दोबारा कराना ना भूलें। मैं आपके केस के बारे में RNTCP को सूचित कर देता हूं। याद रखिए, टीबी के मरीज के उपचार की सूचना RNTCP को देना अति आवश्यक है। ये टीबी की लड़ाई का एक जरूरी हिस्सा है। एक छोटा सा प्रयास लेकिन बहुत बड़ा कदम भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए। क्या हम इतना भी सहयोग नहीं कर सकते? नोटिफाई जरूर करें। मैं यहाँ ये भी जोड़ना चाहूंगी कि अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होगी, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जांच स्वयं करानी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर एक व्यक्ति का इलाज हो रहा है तो आप वही दवा ले सकते हैं और अपने टेस्ट करवाने से या खुद इलाज करवाने से बच सकते हैं, क्योंकि अलग अलग रोगियों पर कई अलग अलग एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जाता है जो उनकी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। टीबी के कुछ रूप कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोधी हैं और ये आपको केवल डॉक्टर ही बता सकते हैं। यदि आप टीबी पॉजिटिव हैं लेकिन दवाई ले रहे हैं तो आपको आमतौर पर इस दौरान अलग रहने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि संक्रमण को अपने परिवार और दोस्तों में फैलने से रोकने के लिए कुछ बुनियादी सावधानियां बरतना हमेशा अच्छा होता है। आप हमारे श्रोताओं को एहतियात के बारे में भी बता दें। दोस्तों, अगर आपको टीबी है तो सबसे पहले अपने परिवार और अपने दोस्तों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम, स्कूल या कॉलेज से तब तक दूर रहें जब तक कि आपकी टीबी उपचार टीम आपको ये सलाह न दे। खांसते, छींकते या हंसते समय अपना मुंह ढक लें और खांसने या छींकने के बाद हाथ धोने की आदत सुनिश्चित करें। किसी भी इस्तेमाल किए गए टिश्यू को सावधानी पूर्वक एक सीलबंद प्लास्टिक बैग में फेंक दें। जहां आप रहते हैं वहां ताजी हवा की अच्छी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खिड़कियां खोलें। यदि भीड़ भाड़ वाली जगह में रहते हैं तो हवा का संचार सुनिश्चित करने के लिए पंखे का प्रयोग करें। दूसरे लोगों के साथ एक ही कमरे में सोने से बचें। साथ ही नियमित रूप से दवाई लें। मैं उन श्रोताओं के लिए जो अपने परिवार के किसी टीबी संक्रमित व्यक्ति के साथ रह रहे हैं एक सलाह देना चाहूंगी कि वे भी अपनी जांच करवाएं, क्योंकि हो सकता है कि आप भी संक्रमित हों। ये सिंपल टेस्ट होते हैं। इन परीक्षणों में छाती का एक्सरे या कुछ रक्त परीक्षण, त्वचा परीक्षण या थूक परीक्षण शामिल हो सकते हैं। कृपया लक्षणों को हल्के में ना लें। याद रखें कि केवल इलाज से ही टीबी की रोकथाम की जा सकती है और टीबी के रोगियों को ठीक किया जा सकता है। अनुपचारित टीबी घातक बन सकती है। हालांकि मौत कम होती है और यहाँ तक कि अस्पताल में भर्ती होने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका सावधानी पूर्वक और नियमित रूप से पालन किया जाना चाहिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों में ऐसी सोच बनी है कि टीबी हो गई तो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये नहीं जानते कि टीबी की सही समय पर अगर जांच और इलाज हो जाए तो इसके फैलाव को रोका जा सकता है और यदि नियमित रूप से दवाई ली जाए तो इसका इलाज भी हो सकता है। लेकिन इलाज के लिए जरूरी है जांच। टीबी से निपटने के वैश्विक प्रयासों के कारण वर्ष 2019 से अनुमानित 6.3 करोड़ लोगों की जान बचाई जा सकी है। 2022 में कुल 20.77 लाख टीबी के मामले सामने आए और वर्ष 2022 में 100 करोड़ से ज्यादा कमजोर आबादी की टीबी की जांच की गई। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई भी टीबी पॉजिटिव या बैक्टीरिया से संक्रमित रोगी है तो उसको दवाओं सहित निःशुल्क निदान और उपचार की सुविधा भी प्रदान की जाती है। आपको पता है कि सरकार टीबी को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए जो टेस्ट, ट्रीट एंड ट्रैक का मुहिम कोविड से लड़ाई लड़ने में अपनाया गया था, उसी मॉडल को टीबी के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, फिर तो हम भी टीबी मुक्त भारत बनाने में जरूर सफल होंगे। यही नहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
जगत प्रकाश नड्डा ने सभी मंत्रालयों से मिलकर काम करने का आग्रह किया है ताकि 2025 तक टीबी को खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त भारत के लिए स्थायी साझेदारी, सक्रिय भागीदारी और देश की प्रतिबद्धता जरूरी है। और सबकी समझदारी और भागीदारी से तो कुछ भी संभव है ही। याद है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कोविड वैक्सीनेशन पर सबसे बड़ा कार्यक्रम चलाया था और उसमें सफलता भी पाई, उसी प्रकार इस बार हम टीबी पर वार करने में सफल होंगे। खांसी 1, खांसी 2, खांसी 3, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढककर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खांसी बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खो खांसी टीबी मुक्त भारत बनाए, खुद भी बचे देश भी बचाएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि टीबी मुक्त भारत के लिए घर घर स्क्रीनिंग और मुफ्त आणविक जांच की जा रही है, जिससे सुधार साफ नजर आ रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार निक्षय मित्रों के जरिए समुदाय की भागीदारी बढ़ा रही है, जहां व्यक्ति या संगठन टीबी मरीजों को गोद लेकर उन्हें पोषण, दवाइयां और मानसिक समर्थन देते हैं। तो दोस्तों, टीबी से लड़ने के लिए दवा ही नहीं बल्कि सही पोषण भी आवश्यक है। इसलिए सरकार द्वारा चलाई जा रही निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों को 1000 रुपए प्रति महीने पोषण सहायता प्रदान करती है। यदि हमारे श्रोता चाहें तो वे भी निक्षय मित्र बन सकते हैं और किसी टीबी रोगी को गोद ले सकते हैं और इस मुहिम में अपना योगदान दे सकते हैं। भारत को टीबी से निदान दिलाने के लिए टेक्नोलॉजी भी कमाल का साथ दे रही है। निक्षय पोर्टल का उपयोग रियल टाइम मरीज ट्रैकिंग, उपचार निगरानी और चिकित्सा उपचार के पालन को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है, जिससे मरीजों तक समय रहते बेहतर मदद पहुंचाई जाती है। दोस्तों, याद रखिए, टीबी का इलाज होगा अधूरा तो टीबी मुक्त भारत का सपना नहीं होगा पूरा। और जब टीबी हारेगा तो देश जीतेगा। तो चलिए सब मिलकर शपथ लेते हैं। सभी खड़े हो जाएं और हाथ जोड़ें और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरे को भी जागरूक करेंगे। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। सेहत सही तो लाभ कई। अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद लें। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगली बार फिर आएंगे सेहत से जुड़ी और भी बातें लेकर। तब तक के लिए सुनते रहें आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज। अरे यार, फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है। कब से? जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक। खांसी? हाँ। इसको तो 1 आध महीना हो गया। खुद की खांसी को 1 आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए। डॉक्टर खांसी तो है। देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है। टीबी? हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। ठीक है। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।